राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा दिनांक 31/1/2023 से लेकर 5/2/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं मुहूर्त। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो अंग्रेजी दिनांक 31/1/2023 दिन मंगलवार, दशमी तिथि माघ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। और दशमी तिथि है दिन में 2:15 तक, उसके बाद एकादशी आ जाएगी। रोहिणी नक्षत्र है दिन भर और रात भर रहकर रात 2:37 तक है। ब्रह्म योग है दिन में 1:35 तक। और वृष राशि के चंद्रमा है। भद्रा दिन में 2:47 के उपरांत है, जो स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए भद्रा वगैरह का कोई दोष नहीं लगना है। रवि योग रात में 2:37 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? दशमी तिथि को दिन मंगलवार को रोहिणी नक्षत्र में प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 1/2/2023 दिन बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि दिन में 3:18 तक है। मृगशिरा नक्षत्र रात में 4:25 तक है। ऐंद्र योग रात में 1:14 तक है। और दोस्तों, मिथुन राशि के चंद्रमा हो जाएंगे दिन में 3:30 पर मिथुन राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। भद्रा दिन में 3:18 तक है, जो कि स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई दोष भद्रा का नहीं लगेगा। और जया एकादशी व्रत सभी के लिए है। जया एकादशी व्रत सन्यासियों के लिए और गृहस्थों के लिए, दोनों के लिए है। इसे भैमी एकादशी भी कहा जाता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 4:25 तक, अर्थात दिन भर रात भर रहकर रात को 4:25 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब होता है कि कोई भी काम इस योग में आप कर सकते हैं। यह जो सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसमें सभी काम के लिए सिद्धि देने वाला योग है, इसलिए आप इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, नया काम का प्रारंभ कर सकते हैं। और कहता है बुधे भद्रा और विशेष मुहूर्त क्या है? विशेष मुहूर्त इसमें एकादशी तिथि को भद्रा दिन में 3:18 तक है, तो भद्रा का दोष नहीं लगेगा। तो क्या करना है? मृगशिरा नक्षत्र में जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद अर्थात कन्या का कान छिदवाने का मुहूर्त, और कन्या और पुत्र दोनों का कान छिदवा सकते हैं। और कन्या का नासिका छेदन का भी मुहूर्त है। चौल मुंडन अर्थात मुंडन का मुहूर्त है। विद्यारंभ का मुहूर्त है। नृत्य गीत वाद्य कला सीखने के लिए आरंभ करने का मुहूर्त है। वरवरण कन्यावरण का मुहूर्त है। व्यापार आदि करने का मुहूर्त है। उसके बाद सेवारंभ अर्थात आपको अगर कहीं नौकरी ज्वाइन करना हो तो उसका भी बहुत अच्छा मुहूर्त है, कर सकते हैं। गृहारंभ का मुहूर्त है। गृह प्रवेश का मुहूर्त है। और सभी देवताओं का प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। पोखरा आदि खुदवाने का, वाटिका आदि लगाने का, बगीचा आदि लगाने का मुहूर्त है। और नए बहू के लिए रसोई में खाना बनाने का भी शुभ मुहूर्त है। अब दिनांक 2/2/2023 माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन गुरुवार है। द्वादशी तिथि दिन में 4:51 तक रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र समस्त है, रात और दिन है। वैधृति योग रात में
1:15 तक है। चंद्रमा मिथुन राशि के ही हैं और प्रदोष व्रत भी है, प्रदोष व्रत है, शिव जी का व्रत होता है प्रदोष व्रत, यह प्रदोष व्रत भी है। आज भीष्म द्वादशी भी इसे कहा जाता है। इस दिन भीष्म के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करना दीर्घायु लाभ देता है, आयु वृद्धि होती है। वाराह द्वादशी भी कहा जाता है, इसको तिल द्वादशी भी कहा जाता है। तिल से भगवान विष्णु का पूजन इसमें किया जाता है। और सोपपदा द्वादशी भी है। मृत्युबान शाम में 5:13 के बाद है, तो मृत्युबान विवाह में वर्जित है। और विशेष क्या मुहूर्त है इसमें दोस्तों, गुरुवार को कर्णवेध का मुहूर्त है, कान छिदवाने का मुहूर्त है। कन्या का नासिका नाक छिदवाने का मुहूर्त है। अक्षरारंभ कराने का, अगर किसी बच्चे की पढ़ाई प्रारंभ करनी हो, अक्षरारंभ कराना हो तो उसका भी मुहूर्त है। विद्या आदि आरंभ करने का मुहूर्त है। उपनयन का मुहूर्त है। यज्ञोपवीत का मुहूर्त है। मुकदमा कार्य आदि करने का भी मुहूर्त है। अब माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि अंग्रेजी दिनांक 3/2/2023, त्रयोदशी तिथि रात अर्थात शाम में 6:43 तक है। आद्रा नक्षत्र प्रातः 6:37 पर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद विषकुंभ योग रात में 1:31 तक है। कर्क राशि के चंद्रमा रात में 2:29 पर कर्क राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। दिन भर रहेंगे मिथुन राशि के ही चंद्रमा। और सर्वार्थ सिद्धि योग है, सभी कामों के लिए सिद्धि योग है। किसी भी प्रकार का कोई काम आप प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि प्रातः 6:37 के बाद है। मृत्युबान भी है। मृत्युबान है दिन में 4:47 तक। रवि योग है प्रातःकाल 6:37 के उपरांत। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? प्रातः 6:37 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन का मुहूर्त है। अक्षरारंभ का मुहूर्त है। विद्यारंभ का मुहूर्त है। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। आभूषण निर्माण एवं धारण करने का मुहूर्त है। उसके बाद जमीन भी खरीदने का मुहूर्त है। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। जलाशय अर्थात कुआं, ये पोखरा आदि खुदवाने का मुहूर्त है। वाटिका आदि बगीचा आदि लगाने का मुहूर्त है। और वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। और शाम में 6:43 से पहले आप ये सब कार्य करें तृतीया में, ये त्रयोदशी में। उसके बाद फिर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों अंग्रेजी दिनांक 4/2/2023 माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन शनिवार को रात में 8:49 तक है। तो कहा जाता है शाम में, शाम में 8:49 तक है। तो कहा जाता है कि शनौ रिक्ता समायोगे सिद्धि योग प्रकृतता। अगर शनिवार को रिक्ता तिथि हो जाए, रिक्ता है चौथ, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां रिक्ता होती हैं। अगर ये तीन तिथि चौथ, नवमी और चतुर्दशी अगर शनिवार को पड़ता हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए सिद्धि योग हो जाता है। इसलिए इसका जो रिक्ता का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। तो रिक्ता तिथि शाम में, चतुर्दशी शाम में 8:49 तक है।
पुनर्वसु नक्षत्र सुबह में 9:06 तक है। प्रीति योग रात में 2 बजे तक है और कर्क राशि के ही चंद्रमा है। भद्रा रात में 8:49 के बाद है, जो कि मृत्यु लोक की भद्रा है, इसलिए यह भद्रा वर्जित नहीं है। इस भद्रा में कोई कार्य न करें, किसी काम का प्रारंभ न करें, विवाह न करें, यात्रा न करें। भद्रा में ये सब कुछ नहीं करना है। रवि योग दिन में 9:06 तक है और शनि सनौरिकता समायोगी सिद्धि योग प्रकृता जो मैंने आपको कहा वह जो है वह रात में 8:49 तक है। जब तक चतुर्दशी तिथि है तब तक चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी तो सब सिद्धि योग समाप्त हो जाएगा। और विशेष मुहूर्त क्या है? रिक्ता होने के कारण कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं दिया है इसमें। अब अंग्रेजी दिनांक 5/2/2023 दिन रविवार, माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो कि रात में 11 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, दिन भर रहकर रात में 11 बजे तक। पुष्य नक्षत्र दिन में 11:43 तक है। आयुष्मान योग रात में 2:33 तक है और कर्क राशि के ही चंद्रमा है। और भद्रा दिन में 9:54 तक है, जो कि मृत्यु लोक की भद्रा है। इसलिए जो भी कार्य आपको विशेष रूप से करना हो, कहीं का यात्रा करना हो, कहीं की यात्रा करनी हो, आपको कोई नया काम प्रारंभ करना हो, तो पूर्णिमा बहुत अच्छा तिथि है, लेकिन आप भद्रा के बाद करें, 9:54 के बाद करना है ये सब काम। स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा है, राज राजेश्वरी ललिता देवी जयंती है, संत रविदास की जयंती है और शोभा यात्रा काशी में सिर गोवर्धन जन्म स्थान में महोत्सव है। माघ स्नान व्रत नियम संयम की समाप्ति हो जाएगी इस दिन और प्रयाग माघ मेला कल्पवास स्नान भी समाप्त हो जाएगा। इसकी भी समाप्ति हो जाएगी 5 तारीख को पूर्णिमा को। तिल वस्त्र कंबल आदि इसमें दान किया जाता है। दान करने से बहुत ही फल मिलता है, उसका बहुत ही पुण्य लाभ होता है। इसलिए इस दिन आप अगर संभव हो, आप अगर शक्य हैं, आप अगर सक्षम हैं तो तिल वस्त्र कंबल आदि दान अवश्य करें। तो दान कहाँ करें? चाहे ब्राह्मण को करें, चाहे गरीब को करें, जिसको आवश्यकता हो, जो गरीब हो उसको भी दान आप करें। रवि पुष्य सर्वार्थ सिद्धि योग, सभी कामों के लिए सिद्धि योग दिन में 11:43 तक है। मुकदमा आदि दायर करने का मुहूर्त दिन में 11:43 के बाद है। और विशेष मुहूर्त क्या है कि पुंसवन, सीमंत, व्यापार। लेकिन पहले मैंने बता दिया है कि भद्रा आपको दिन में 9:54 तक है, उसके बाद ही करें जो भी आपको करना हो। तो यह है पुष्य नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दत्तक पुत्र ग्रहण करने का मुहूर्त, अर्थात अगर गोद लेना हो किसी बच्चे को तो उसका भी मुहूर्त है। और शल्य कर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराना हो तो उसका मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। और दिक्सूल विहाय, जिधर दिक्सूल ना हो, दिक्सूल को छोड़कर सभी दिशा का गमन करने का भी शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।